नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ एक बार फिर से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर श्रमिकों की भीड़ जुटी। इससे पहले भी ये भीड़ जुटी थी। भीड़ आज इसलिए जुटी थी क्योंकि लोग जो थे वो बेताब थे अपने घर को जाने के लिए। मालूम पड़ा कि वहाँ से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो बिहार के पूर्णिया स्टेशन के लिए खुल रही है, जिसके बाद से काफ़ी संख्या में जो श्रमिक मजदूर थे वो बांद्रा स्टेशन की ओर निकल पड़े और एक बड़ी तादाद वाली जो भीड़ थी वो वहाँ पर लग गई, जिसके बाद से प्रशासन के पसीने छूटने लगे कि आखिर इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। आपको बता दें कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था बिहार को आने के लिए, उन लोगों को स्टेशन के अंदर आने की अनुमति मिली। करीब 1000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था जिन्हें स्टेशन के अंदर जाने दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कई लोग थे वो स्टेशन परिसर को जाना चाह रहे थे ताकि वो उस श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर सवार होकर के बिहार पहुंच सके। ये तस्वीर पिछली बार भी सामने आई थी, पिछले महीने भी सामने आई थी, जहां कई जो खामियां थी प्रशासन की तरफ से वो दिखी थी। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो मुंबई पुलिस पर सवाल है, प्रशासन पर सवाल है, वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर सतर्कता जो है वो कैसे नहीं बरती गई और इतनी बड़ी तादाद में एक बार फिर से कैसे जो मजदूर थे वो इकट्ठे हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रहा और बार बार यही बेसब्री जो मजदूरों की दिख रही है, यही जो बेताबी है वो दिख रही है। और घर जाने के लिए जब भी उन्हें पता चलता है कि जो ट्रेनें हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं, वो निकल रही है, उसके बाद से जो बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो बांद्रा स्टेशन पर इकट्ठी हो जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग बस यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो अपने राज्यों को पहुँच जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देश भर में कोरोना वायरस की 1/3 केस महाराष्ट्र से हैं, यानी कि महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 को यहाँ पर पार कर गई है। महाराष्ट्र में अभी तक 35,000 से अधिक जो केस है वो सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2000 नए केस सामने आए हैं। राज्य में करीब 1200 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि हालात जो है महाराष्ट्र के वो बद से बदतर हैं। और ऐसे में इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाएगा और ऐसे में मजदूर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो इससे संक्रमण भी फैल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिन लोगों में बेताबी नजर आ रही है, जो मजदूर अपने घरों को आना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं कि उनको गाइडलाइन सही से दिया जाए कि वो किस तरीके से वो अपने घरों को बने रहें। जब जब ट्रेन हो तब जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है वो लोग ही सिर्फ आएँ। तो इस तरीके से जब भी ट्रेनें वहाँ से निकलती है तो वहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठी हो जाती है। साथ ही आपको बताएं कि इससे पहले 14 अप्रैल की अगर बात करें तो मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ये सभी मजदूर घर जाने के लिए स्टेशन पर पहुँच गए थे। मजदूरों को उम्मीद थी कि जो ट्रेन है वो खुलेगी और इससे वो चलकर अपने घरों को पहुंच जाएंगे। मुंबई के बांद्रा में जुटी भीड़ के मामले में 3 एफआईआर दर्ज उस वक्त की गई थी। पहली एफआईआर में अपील के बावजूद नहीं हटने के आरोप में 1000 मजदूरों पर मामला भी दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने विनय दुबे नाम के शख्स को हिरासत में भी लिया था और कहीं ना कहीं आज भी जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने लाठीचार्ज किया। लेकिन सवाल मुंबई पुलिस पर भी, मुंबई के प्रशासन पर भी, मुंबई के सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे जो लोग हैं वो बेतरतीब इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं। लोग जान को जोखिम में डालकर अपने घर को जाना चाह रहे हैं, तो क्या वहाँ की जो सरकार है या फिर वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ के प्रशासन के जो लोग हैं, क्या इन मजदूरों को, श्रमिकों को समझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं कि जब आपकी ट्रेन खुलती है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया तभी आप स्टेशन पर पहुँचे? ये तो हो भी नहीं सकता है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कितने भी लोग पहुँच जाए स्टेशन पर, वो अपनी गाड़ी को लेकर के अपने श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर चढ़ के अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन ये मजदूरों को भी सोचने की ज़रूरत है कि जब भी जाए सही तरीके से जाए, सही ढंग से जाए, ताकि आप खुद को बचाने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी बचा सके। प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके से जब वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है तो उससे पहले जो तैयारी है वो होनी चाहिए कि ऐसी जो भीड़ है वो इकट्ठी नहीं हो। साथ ही लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि जब उनकी ट्रेन, जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो खुलती है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तभी वो अपने घरों से बाहर निकले, वो ऐसे भीड़ जो है वो नहीं लगाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए मुंबई के बांद्रा स्टेशन की।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।